गुलाम छाप लग चुकी थी। आर्या की साजिशों और उसके बदले की आग के कारण ब्रह्म राजा देवी अब 1000 साल के लिए अथर्वदेव की गुलाम बन चुकी थी। देवी की गहन साधना चौंकाने वाली उच्च स्तर की है। हालांकि इसे पहले कभी पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया था, लेकिन इस बूढ़े के अनुमान के अनुसार उनकी साधना किसी भी ब्रह्मदेव से कमजोर नहीं होगी और यहां तक कि खुद आलोक से भी बहुत पीछे नहीं होगी। इसके अलावा भले ही उनकी वर्तमान साधना उनके ब्रह्मदेव दिव्य विरासत पर आधारित थी, लेकिन उन्होंने इसका अधिकांश हिस्सा अपने प्रयासों से प्राप्त किया है। पवित्रेश ने एक गहरी और दुखद आह भरी। वंशिका खारी की गहन मार्ग में जन्मजात प्रतिभा और इसके प्रति उसके समर्पण ने किसी को भी आश्चर्यचकित कर दिया होता। यदि वह अथर्वदेव की तरह धार्मिक और पवित्र होती तो यह पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए एक बड़ा आशीर्वाद होता। कितना अफसोस की बात है। उनकी सुरक्षा के साथ इस दुनिया में कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, भले ही वे चाहें, पवित्रेश ने कहा। लेकिन तुम्हें फिर भी सतर्क रहना होगा। यदि यह मामला लीक हो गया तो इसके परिणाम तुम्हारी कल्पना से 10 लाख गुना अधिक होंगे। विशेष रूप से दक्षिणी सागर के राजा, तुम्हें उनसे सावधान रहना चाहिए। यह अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा कि ब्रह्मराजा संप्रदाय की क्या प्रतिक्रिया होगी। कृपया आश्वस्त रहें पवित्रेश, आर्या ने कहा। हर कोई जानता है कि गुलाम छाप किसी पर थोपी नहीं जा सकती। यह तभी बन सकती है जब कोई इसके लिए तैयार हो। इसके अलावा अथर्वदेव के कारण दुनिया में शांति है। जब तक वे स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट का नाम नहीं भूले हैं, वे उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा भले ही शैतान सम्राट अथर्वदेव की रक्षा करना छोड़ दें, लेकिन वंशिका खारी को अपने सबसे वफादार गुलाम के रूप में पाकर कौन उसके पास आने की हिम्मत करेगा। सही बात है, गुलाम छाप पहले ही बन चुकी थी। भले ही शैतान सम्राट अचानक इस दुनिया से गायब हो जाए, लेकिन अब जब अथर्वदेव के पास वंशिका खारी उसकी गुलाम है, तो कौन उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत करेगा। अथर्वदेव को नुकसान पहुंचाने का मतलब वंशिका खारी को पूरी तरह से क्रोधित करना होगा। और इस ब्रह्मांड में वास्तव में कौन ब्रह्म राजा देवी को क्रोधित करने की हिम्मत करेगा। यहां तक कि चांद देवता क्षेत्र का पूर्व राजा गौरव यादव, जो उससे नफरत करता था, और सितारा देवता क्षेत्र का राजा, जिसका बेटा उसके कारण मर गया था, वे भी उसके सामने आज्ञाकारी रूप से खुद को नियंत्रित करते थे। इसके अलावा उसके पास शैतान सम्राट का साथ और दुनिया को बचाने की प्रसिद्धि है। उसके पास अनंत ऊर्जा क्षेत्र और चांद देवता क्षेत्र भी है, और माधवी भी है, और वे ऊपरी सितारा क्षेत्र भी हैं जो सच्चाई जानते हैं और उसकी चापलूसी करने की होड़ में हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान अथर्वदेव वह व्यक्ति है जिसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कोई उकसा नहीं सकता। वास्तव में वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम उकसाने वाला व्यक्ति है, यहां तक कि सभी राजाओं से भी अधिक। पवित्रेश ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराए। चांद देवता क्षेत्र की राजा सही कह रही हैं अथर्वदेव। यह पहली बार है जब इस बूढ़े ने गुलाम छाप बनाने में मदद की है, और यह बूढ़ा केवल तुम्हारे लिए ही ऐसा करने को तैयार है। इस मामले में यदि तुम शैतान सम्राट को उन शैतान देवताओं को रोकने के लिए सलाह देने में सक्षम होते हो जो वापस लौटने वाले हैं, भले ही केवल 2 या 3, तो तुम्हारी उपलब्धियां वर्तमान और भविष्य के युगों के लिए एक आशीर्वाद होंगी। उस समय तुम पूरी दुनिया द्वारा धन्य होने के योग्य होगे। अथर्वदेव ने तुरंत झुककर कहा, सीनियर, आपके शब्द बहुत भारी हैं। चूंकि इस जूनियर को इविल गॉड की शक्ति विरासत में मिली है, इसलिए ये सभी चीजें मेरे कर्तव्य का हिस्सा हैं। मैं आज यहां हमारी मदद करने के लिए सीनियर का धन्यवाद करता हूं। हाँ, पवित्रेश ने खुशी से अपना सिर हिलाया। यदि तुम्हें कोई कठिनाई आती है तो कृपया किसी भी समय मेरे पास आई, और यह बूढ़ा तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। वे बहुत आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने आज जो कुछ भी हुआ उसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया, और यहां तक कि बिना किसी अपराध बोध के उसे
सुगम बना दिया। वे मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और सोचा, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ तब तक समायोजित किया जा सकता है जब तक वह अथर्वदेव से संबंधित हो। आखिरकार वह सच्चा मुक्तिदाता है। पूरी कोशिश करेंगे। शब्द एक राजा के मुंह से निकले थे और प्रत्येक शब्द पहाड़ से भी भारी था। वंशिका खारी से पहले पवित्रेश खुद को अथर्वदेव के सुरक्षा कवचों में से एक मान सकते थे। हालांकि वे अनंत ऊर्जा क्षेत्र के राजा थे, इसलिए वे अथर्वदेव पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं कर सकते थे। वहीं वंशिका खारी आज से अथर्वदेव की सबसे मजबूत और डरावनी तलवार और ढाल बन जाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। यह सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी दुष्टता और चतुराई भी थी। गुलाम छाप उस व्यक्ति को जो इससे पीड़ित है, उस व्यक्ति के प्रति अत्यंत वफादार बनाती है जिसने इसे लगाया है। लेकिन इसके अलावा यह पीड़ित व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति या ज्ञान को नहीं बदलती। यह केवल उसकी चेतना में इस धारणा को अंकित करने जैसा था कि उसे अथर्वदेव के प्रति वफादार रहना है। दूसरे शब्दों में, अथर्वदेव के लिए वह सबसे वफादार और निष्ठावान गुलाम होगी, लेकिन दूसरों के लिए वह अभी भी वही शक्तिशाली और भयानक देवी होंगी जिसे कभी उकसाना नहीं चाहिए। एक गवाह के रूप में मुझे आप दोनों से अपना वादा निभाने के लिए कहना होगा, पवित्रेश ने उन्हें याद दिलाया। बिल्कुल, आर्या ने वादा किया। पवित्रेश निश्चिंत रहें। भले ही यह राजा वंशिका खारी से नफरत करता है, लेकिन चूंकि मैंने आपको यहां आने के लिए आमंत्रित करने की हिम्मत की है, इसलिए मेरा अपनी बात से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। पवित्रेश थोड़ा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। उस स्थिति में अब यह बूढ़ा विदा लेता है। मुझे लगता है कि चांद देवता क्षेत्र की राजा के पास पहले से ही योजनाएं हैं कि अब से ब्रह्म राजा संप्रदाय का सामना कैसे करना है। रेशमा, कृपया मेरी ओर से पवित्रेश को सम्मानपूर्वक उनके क्षेत्र में वापस छोड़ दो, आर्या ने कहा। जी। पवित्रेश के जाने के साथ ही हॉल में केवल अथर्वदेव, आर्या और वंशिका खारी ही बचे थे, जो अभी भी जमीन पर घुटने टेक कर बैठी हुई थी। वातावरण में एक अवर्णनीय सूक्ष्मता थी। पिछली बार जब वे तीनों एक ही जगह पर थे, तब अथर्वदेव और आर्या केवल दो छोटे और कमजोर बच्चे थे। वंशिका खारी ने उन्हें पूरी तरह से अपमानित और हेर फेर किया था और उनके पास संघर्ष करने या बदला लेने की ताकत भी नहीं थी। लेकिन अब वंशिका खारी, अथर्वदेव ने उसकी सुनहरी चमक वाली आकृति की ओर नीचे देखा। आज से तुम सार्वजनिक रूप से अभी भी वही देवी वंशिका खारी रहोगी, लेकिन मेरे सामने तुम गुलाम वंशिका रहोगी, समझी? जी। उसके सुनहरे बालों वाला सिर ऊपर नीचे हुआ और उसका नाजुक सिर, जो पहले से ही झुका हुआ था, और नीचे झुक गया और उसने कहा, गुलाम वंशिका वह सब कुछ मानेगी जो मालिक कहता है। आर्या, बहुत अच्छे, तुम खड़ी हो सकती हो। सतह पर अथर्वदेव गंभीर और ठंडा दिख रहा था। उसका लहजा स्थिर और शांत था, लेकिन वास्तव में उसका दिल बेहद चौंकाने वाली गति से धड़क रहा था। उसके घुटने टेक कर बैठे रूप और उसके ठंडे लेकिन विनम्र शब्दों को देखकर देवी वास्तव में एक आज्ञाकारी बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। फिर भी जब उसे वह गहरा और डरावना साया याद आया जो उसने बरसों पहले उसके दिल में छोड़ा था, तो वह सुन्न हो गया। अब से क्या मैं वास्तव में इस डरावनी पूर्वी क्षेत्र की नंबर 1 देवी को अपनी इच्छा अनुसार आदेश देने में सक्षम हूं? यह उसे एक ही थप्पड़ से मारने से 10 लाख गुना अधिक अवास्तविक महसूस हो रहा था। वंशिका खारी ने उसकी बात मानी, खड़ी हुई और चुपचाप वहां खड़ी हो गई। वंशिका खारी, यह सोचकर कि तुम अपने पिता को बचाने के लिए स्वेच्छा से गुलाम बन जाओगी, यह वास्तव में आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली बात है। भले ही यह मामला बाहर निकल जाए, कोई विश्वास नहीं करेगा कि देवी कभी ऐसा कुछ करेगी। इस क्षण आर्या का लहजा अचानक बर्फीला हो गया। लेकिन तुम इतनी भोली मत बनो कि हमारी शिकायतें बस ऐसे ही सुलझ जाएंगी। मैंने यह केवल इसीलिए किया क्योंकि अभी तुम्हारा मूल्य है। तुमने मेरे माता पिता और पालक पिता को जो नुकसान पहुंचाया, जिस निराशा को मैंने महसूस किया और जिस नफरत और अंधेरे में मुझे इतने सालों तक रहना पड़ा, उसकी तुलना में तुम जो भुगतान कर रही हो वह उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है।
वंशिका खारी ने तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और ऐसा लगा जैसे आर्या की आत्मा को चीरती हुई अनगिनत तीखी सुनहरी तलवारें हों, सिर्फ तुम्हारे दम पर, खांसते हुए। तुम्हें आर्या से इस तरह बात करने की अनुमति किसने दी? अथर्वदेव की ठंडी फटकार अभी भी थोड़ी कमजोर और डरपोक थी। वंशिका खारी की आंखों की ठंडी रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई और उसने अपना नाजुक सिर झुकाते हुए कहा, गुलाम वंशिका अपनी गलती जानती है। अथर्वदेव के चेहरे पर अजीब भाव आ गया और वह सिर से पांव तक बेकाबू होकर सिहर उठा। सिर्फ एक दिव्य राजा होने के बावजूद देवी पर गुलाम छाप लगाने में सक्षम होना, उसे पूरा यकीन था कि यह दिव्य क्षेत्र के इतिहास में सबसे अपमानजनक गुलाम छाप थी। आर्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अभी भी एक ऐसे गुलाम का सामना करते हुए घबरा रहे हो जो तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार है? मैं घबरा नहीं रहा हूं। अथर्वदेव ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना माथा रगड़ा। यह थोड़ा बहुत उत्तेजक रहा है। जब मुझ पर ब्रह्म आत्मा मृत्यु इच्छा छाप लगाई गई थी तब भी इतना रोमांचक नहीं था। मुझे इसकी आदत डालने के लिए कुछ समय चाहिए। तुम्हें इसे ठीक करने के लिए 1000 साल का समय मिला है, आर्या ने कहा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें उसे वापस जाने देना चाहिए। यदि वह समय पर वापस नहीं पहुंचती है तो यह अच्छी बात नहीं होगी। अथर्वदेव ने एक लंबी आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली फैलाई और 9 गोलियां पकड़ी जो हरी रोशनी के साथ चमक रही थीं, और उसने गंभीरता से वंशिका खारी से कहा, गुलाम वंशिका, इन 9 गोलियों में आकाश विश्व मोती की सफाई शक्ति है। इन्हें अपने पिता और उन 8 ब्रह्म राजाओं को दे देना जिन्हें जहर दिया गया था, और उनका जहर साफ हो जाएगा। ये 9 तथाकथित गोलियां वास्तव में आलोक और ब्रह्म राजाओं के शरीर में जहर को तेजी से साफ करने में सक्षम होंगी, लेकिन अनिवार्य रूप से यह सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि आकाश विष केवल 40 घंटों के लिए प्रभावी था। जितने घंटे बीत चुके थे उसके आधार पर जब तक वंशिका खारी वापस पहुंचेगी तब तक जहर कमोबेश खत्म होना शुरू हो चुका होगा। हालांकि यह सबसे अच्छा होगा यदि किसी को पता न चले कि जहर केवल 40 घंटों के लिए प्रभावी है, अन्यथा इसी तरीके से दूसरों को ठगना इतना आसान नहीं होगा। वंशिका खारी ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें ले लिया और जल्दी से एक घुटने के बल झुक गई। उसकी अभी भी ठंडी आवाज में गहरी उत्तेजना और कृतज्ञता थी और उसने कहा, गुलाम वंशिका मालिक की कृपा के लिए धन्यवाद करती है। इन गोलियों के साथ सफाई की शक्ति तेजी से फैल जाएगी, इसलिए तुरंत वापस जाओ और उन्हें पहली फुर्सत में गोली खिलाओ। उसके बाद आज्ञाकारी होकर वापस आना, बहुत देर मत करना। सामान्य परिस्थितियों में अथर्वदेव कभी भी वंशिका खारी को फंसाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि वह कितनी भयानक थी। लेकिन वर्तमान वंशिका खारी कभी भी अथर्वदेव की किसी बात के खिलाफ नहीं जाएगी। उसने सम्मानपूर्वक अपना आदेश स्वीकार किया और जाने ही वाली थी कि उसने आर्या को कहते सुना, उससे कहो कि उसे यहां वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसे सीधे हिम संगीत क्षेत्र में तुम्हें खोजने के लिए कहो। अथर्वदेव ने अपनी आंखें फाड़ दी। क्या तुम मुझे बस ऐसे ही भगा रही हो? जो कुछ भी करने की जरूरत थी वह पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हें वह सुरक्षा कवच भी दे दिया है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। तो तुम्हारे यहां रहने का और क्या कारण होगा? आर्या ने उदासीनता से कहा। अरे मेरे लिए चांद देवता क्षेत्र में आना दुर्लभ है, और अब जब हम आखिरकार बाधाओं से मुक्त हो गए हैं तो हमें कम से कम पति पत्नी के रूप में अपने रिश्ते को संवारना चाहिए। आर्या, ओह सही। अथर्वदेव ने वंशिका खारी की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस अवसर का लाभ उठाकर इस महिला को बुरी तरह पीटकर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहती? मैं तुमसे वादा करता हूं कि वह पलटवार नहीं करेगी। हूं कितना बचकाना है। आर्या ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और कहा, मैंने अभी अपने बदले का पहला हिस्सा पूरा किया है। भविष्य में मैं कैसे आगे बढ़ूंगी इसके बारे में मैंने पहले ही अपनी योजनाएं बना ली हैं, तो मैं इस स्तर तक क्यों गिरूं? ठीक है फिर। चूंकि आर्या ने इस तरह से बात की, अथर्वदेव ने अब इस पर जोर नहीं दिया और वंशिका खारी से कहा, ब्रह्मराजा क्षेत्र छोड़ने के बाद सीधे मुझे खोजने के लिए
हिम संगीत क्षेत्र में आना। वंशिका खारी चली गई। वह अभी भी ब्रह्म राजा देवी थी और बाहरी लोग उसमें एक भी बदलाव नहीं देख पाएंगे, लेकिन वह देवी बन गई थी जो केवल अथर्वदेव की थी। अथर्वदेव वंशिका खारी के जाने के क्षण ही आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, वंशिका खारी अब तुम्हारी गुलाम है। तुम उसे आदेश दे सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो, उस पर अपना गुस्सा निकाल सकते हो, उसे अपमानित कर सकते हो, तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। लेकिन एक बात है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, अथर्वदेव वह अभी भी वह व्यक्ति है जिसे मुझे मारना है। मेरी इस योजना के साथ उसे अपना गुलाम बनाने का मतलब यह नहीं है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती, बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि मैं उसे अभी नहीं मार सकती। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम निश्चित रूप से उसके प्रति कोई भावनाएं विकसित मत करना। उससे भी अधिक तुम्हारा उसके साथ कोई बच्चा निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, समझे? आर्या ने यह शब्द अत्यधिक गंभीरता के साथ कहे और हर शब्द में एक गहरी चेतावनी समाहित थी। अथर्वदेव के होंठ थोड़े मुड़े और उसने मजे लेते हुए कहा, उसके प्रति भावनाएं विकसित करना या उसके साथ बच्चे होना? मैं आर्या, मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में चुटकुले सुनाना जानती हो। आर्या एक पल के लिए पूरी तरह अवाक रह गई। उसके बाद वह मुड़ी और उसकी आवाज अनजाने में बहुत अधिक कोमल हो गई थी। तुम हमेशा इतने चुलबुले रहते हो। इसके अलावा एक और बात है जिसका तुम पहले से ही ध्यान रखो। आर्या फिर से बोली। अथर्वदेव केवल उसकी पीठ देख सकता था, इसलिए वह उसकी चांद जैसी आंखों में चमकती गहरी नफरत नहीं देख सका। आज से 1000 साल बाद वंशिका खारी को मेरे हाथों मरना होगा। वह अथर्वदेव से उसकी राय नहीं मांग रही थी, वह उसे एक आदेश दे रही थी जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ठीक है, अथर्वदेव बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। हालांकि उसने वादा किया था कि वह वंशिका खारी को खुद को मारने या अपंग करने का आदेश नहीं देगी, लेकिन अथर्वदेव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आर्या ने पहले ही सोच लिया था कि 1000 साल बीतने के बाद उसे कैसे मारना है। वह उस व्यक्ति के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी जिससे वह सबसे अधिक नफरत करती है। रेशमा, आर्या ने सामने की ओर देखते हुए कहा, जाओ और व्यक्तिगत रूप से अथर्वदेव को हिम संगीत क्षेत्र तक छोड़कर आओ। पूर्वी देवता क्षेत्र में एक विशाल तारा क्षेत्र के भीतर चांदनी की तरह चमकता हुआ एक छोटा दिव्य जहाज तेजी से उत्तर की ओर उड़ रहा था। जब से आर्या ने अथर्वदेव को स्नो सॉन्ग दायरा से बाहर निकाला था, तब से पिछले कुछ दिन किसी सपने की तरह लग रहे थे, और इस सपने जैसी अनुभूति की वजह वह प्रक्रिया नहीं बल्कि उसका परिणाम था। इसके अलावा आर्या के साथ उसकी बातचीत ने उनके बीच की दूरी को कम करने के बजाय वास्तव में उस दूरी को और अधिक बढ़ा दिया था। वह जो अब चंद्रदेव राजा थी, सचमुच अब पहले वाली आर्या नहीं रही थी। उस दिव्य जहाज में अथर्वदेव अकेला नहीं था। वहां हल्के पीले रंग का चंद्रमा वाला लवादा पहने एक युवा कन्या शांत खड़ी थी। वह अपने सुंदर चेहरे और सुर्ख होंठों के साथ बहुत सौम्य लग रही थी और उसका स्वभाव कोमल और नाजुक था। हालांकि वह विशेष रूप से घबराई हुई लग रही थी और उसका सिर झुका हुआ था। उसके हाथ लगातार अपने कपड़ों की पट्टी को मरोड़ रहे थे और वह अथर्वदेव की ओर सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अथर्वदेव होश में आया और उसने उस कन्या की ओर तिरछी नजर से देखते हुए उसे पुकारा, कुमारी जिया यादव। आह। जिया कांप उठी और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन तुरंत ही घबराकर फिर सिर झुका लिया और पूछा, युवा स्वामी, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अथर्वदेव उसकी हरकतों पर हंस से बिना नहीं रह सका। वह जिया से कुछ साल पहले मिला था और तब भी वह बेहद नाजुक और डरपोक थी। चंद्रदेव दायरा में पैदा होने के बावजूद वह अथर्वदेव जैसे एक मध्यम तारा क्षेत्र से आए कनिष्ठ अभ्यासी के सामने इतनी घबरा रही थी। उसने उसे सीधे देखने तक की हिम्मत नहीं की थी। उस समय वह देव महारानी की एकमात्र निजी सेविका थी। कोई अपनी उंगलियों के पोरों से भी सोचे तो उसे समझ आ जाएगा कि एक देव महारानी की एकमात्र दासी होने के लिए
उसकी शक्ति और स्थिति असाधारण रही होगी। हालांकि उसके पानी जैसे कोमल स्वभाव और सभी के प्रति सम्मानजनक रवैये को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह एक दिव्य चंद्रदूत जैसे पद पर हो सकती है। बिल्ली के बच्चे जैसी कोमल और गिलहरी जैसी मासूम। अगर 7-8 साल पहले वाला अथर्वदेव होता तो शायद वह उसे परेशान करने के लालच को रोक नहीं पाता, लेकिन उसकी असली पहचान वास्तव में चंद्रदेव राजा की निजी दिव्य चंद्रदूत थी, जो कि 5वें स्तर की दिव्य गुरु थी। केवल गहन मार्ग की उसकी साधना के आधार पर वह गौरांग से भी अधिक भयानक थी, जिसने अनंत स्वर्गदेव क्षेत्र में 3000 साल बिताए थे। वास्तव में वह अपनी छोटी उंगली से छूकर ही उसे 100 बार मार सकती थी। पिछले कुछ सालों में आर्या कैसी रही है, उस समय की उसकी स्थिति को देखते हुए चंद्रदेव राजा का पद संभालना उसके लिए बहुत कठिन रहा होगा, है ना? अथर्वदेव ने पूछा। आर्या का इरादा अथर्वदेव को इन मामलों के बारे में बताने का नहीं था, इसलिए वह केवल जिया से ही पूछ सकता था। जिया ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, स्वामी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत मेहनत की है, लेकिन यह उनके लिए कठिन नहीं था। अथर्वदेव: ओह, स्वामी इस दुनिया की सबसे असाधारण व्यक्ति हैं और उन्होंने किसी भी प्रतिरोध को आसानी से हल कर दिया। हालांकि अब भी केवल 3 छोटे साल ही हुए हैं, लेकिन चंद्रदेव दायरा में हर कोई स्वामी के आकर्षण के वश में है और अब कोई भी उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। जिया की आवाज मधुर थी, लेकिन जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखों में चांदनी की किरणें चमक रही थीं। यह एक प्रकार का गर्व और सम्मान था जो उसकी आत्मा की गहराइयों से आ रहा था। अथर्वदेव काफी देर तक स्तब्ध रहा। जब वह ब्लू पोल स्टार में था तो उसका राजघरानों से अक्सर संपर्क रहता था। वह जानता था कि निचले क्षेत्रों के एक राष्ट्र में भी नए राजा को सिंहासन संभालने के बाद लोगों का दिल जीतने में लंबा समय लगता है और आंतरिक संघर्ष को शांत करना और भी कठिन होता है। उन वर्षों पहले मायावी दानव क्षेत्र में छोटी दानव महारानी के पास कई बुजुर्ग परिवार और शाही वंश थे, लेकिन अंत में वे सब बिखर गए थे। वहीं दूसरी ओर आर्या, उस समय की उसकी परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसे अकेले ही पूरे चंद्रदेव दायरा का सामना करना पड़ा था, क्योंकि महावीर यादव के अलावा कोई भी उसे चंद्रदेव राजा के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करता। भले ही यह महावीर की अंतिम इच्छा थी। जब तक कोई नेतृत्व करने को तैयार होता, पूरा क्षेत्र विद्रोह कर देता। 3 साल, यह वाकई अकल्पनीय था। उसने निश्चित रूप से कई लोगों को मारा होगा, है ना? अथर्वदेव ने पूछा। जिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अथर्वदेव ने कहा। उसके मन में बहुत जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं। जिया को यह नहीं पता था, लेकिन उसे स्पष्ट था कि भले ही आर्या बाहर से ठंडी और उदासीन दिखती थी, लेकिन वह अंदर से असाधारण रूप से कोमल थी। जब वे निचले क्षेत्रों में थे, उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी। मुझे याद है कि चंद्रदेव दायरा में एक युवराज नियुक्त किया गया था और उसका नाम गौरव था। चूंकि उसके पास युवराज की उपाधि थी और 10,000 वर्षों की प्रतिष्ठा थी, उसने शुरू में आर्या का बहुत विरोध किया होगा, है ना? अथर्वदेव ने एक और सवाल पूछा। हालांकि उसने पहले कभी गौरव को नहीं देखा था, लेकिन उस पर उसका गहरा प्रभाव था। उस समय उसने अथर्वदेव को चेतावनी देने के लिए अपने 2 भाइयों का इस्तेमाल किया था। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गुणी हो। मम, जिया ने दबी आवाज में उत्तर दिया और धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने ज्यादा संघर्ष नहीं किया। जब उसने विद्रोह किया तो स्वामी ने सार्वजनिक रूप से उसके द्वारा किए गए 30 से अधिक गंभीर अपराधों को ठोस सबूतों के साथ सूचीबद्ध किया। उसके बाद स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से उसे वहीं मार डाला और उन सभी को भी मार दिया जिन्होंने उसका बचाव करने की हिम्मत की। अथर्वदेव हमेशा से जानता था कि आर्या के मन में महावीर यादव के प्रति कृतज्ञता और अपराध बोध की गहरी भावना थी। यही एक कारण था कि वह चंद्रदेव राजा बनने के लिए सहमत हुई थी। लेकिन गौरव तो महावीर का बेटा था और वह भी सबसे बड़ा।
उसने वास्तव में इतनी हिम्मत की? क्या वर्तमान में वह इतनी क्रूर हो गई थी? अथर्वदेव चुप हो गया और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या इन कुछ वर्षों के दौरान वह किसी पुरुष के करीब रही है? खूं मैं आधिकारिक तौर पर उसके परिवार में ब्याहा गया था। मेरा मतलब है, वह आधिकारिक तौर पर मेरे परिवार में ब्याही गई थी, इसलिए मेरा इसके बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। यह जिया ने अथर्वदेव की ओर एक नजर डाली और तुरंत अपना सिर झुका लिया। स्वामी के पास हमेशा उनकी 2 सेविकाएं, बड़ी बहनें रोशनी और रेशमा होती हैं, और कोई भी पुरुष कभी उनके करीब नहीं आया। इन सभी वर्षों में युवा स्वामी अथर्वदेव के अलावा कोई भी पुरुष स्वामी के शयन कक्ष में नहीं गया है। मम अथर्वदेव ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यही सही है। भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें उसे तुरंत याद दिलाना चाहिए कि वह पहले से ही किसी की पत्नी है। जी, जिया ने बहुत आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। जिया बिना किसी प्रतिवाद के सहमत हो गई थी और इसने अथर्वदेव को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उस युवा लड़की की ओर देखा जो घबराहट से भरी थी और पूछा, तुम मुझसे थोड़ा डरी हुई लग रही हो। मुझे मत बताना कि तुम सबके सामने ऐसी ही हो। तुम चंद्रदेव राजा की निजी दिव्य चंद्र दूत हो और तुम्हारी स्थिति सभी दूतों में सबसे ऊंची होनी चाहिए, है ना? अथर्वदेव की बातें सुनकर जिया का सिर और भी झुक गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी उंगलियों में जो कपड़े की पट्टी थी वह टूटने वाली थी। यह दासी डरपोक व्यक्ति नहीं है। बस मुझे युवा स्वामी अथर्वदेव का सामना करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मम्मा, अथर्वदेव के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उसने गहराई से सोचा, क्यों? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी परेशान किया है क्या? नहीं, यह युवा स्वामी की गलती नहीं है। यह जिया ने धीरे से अपने होंठ काटे। उसकी कोमल आवाज में डर था और उसने कहा, युवा स्वामी, क्या आप भूल गए हैं 4 साल पहले जो विवाह प्रमाण पत्र युवा स्वामी ने इस दासी को दिया था? वह इस दासी की लापरवाही के कारण किसी और ने छीन लिया था। इसके परिणाम स्वरूप स्वामी और युवा स्वामी ब्रह्म राजकन्या के बुरे हाथों में गिर गए। अथर्वदेव, सब कुछ इस दासी की गलती है। यह अच्छी बात है कि स्वर्ग अच्छों की रक्षा करता है, अन्यथा यह दासी 10,000 बार मरने के बाद भी इस बड़ी गलती की भरपाई कभी नहीं कर पाती। उसने दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए यह कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह रोने की कगार पर थी। उन वर्षों पहले चंद्रदेव दायरा में आयोजित भव्य समारोह के दौरान जब संजय कपूर द्वारा विवाह अनुबंध को सार्वजनिक किया गया था, तब वह बेहद आश्चर्यचकित था। लेकिन इस घटना को याद करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला था कि यह निश्चित रूप से वंशिका खारी का काम था। वंशिका ने उसे और आर्या को हताश स्थिति में धकेलने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया था। वहीं यह विवाह अनुबंध जिया के हाथों से छीना गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जबरदस्त अपराधबोध से भरी होगी। अथर्वदेव को अचानक समझ आया कि आर्या ने जानबूझकर जिया को उसे वापस छोड़ने के लिए क्यों कहा था। पता चला कि वह इसीलिए था ताकि वह उसके दिल की गांठ को खोलने में मदद कर सके। यह स्पष्ट था कि यह मामला इतने वर्षों से उसके दिल पर भारी बोझ बना हुआ था। हालांकि यह उसके स्वभाव के कारण ही था कि वह आर्या की निजी परिचारिका बन सकी। कुमारी जिया, अथर्वदेव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे अचानक समझ आ गया कि आर्या आपको इतना महत्व क्यों देती है। जिया ने अपना सिर थोड़ा उठाया। उसके चेहरे पर हल्का सा हैरान कर देने वाला भाव था। लोग हमेशा जिज्ञासु होते हैं, खासकर महिलाएं। इसलिए कोई भी उस चीज के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक होता है जिसे मैंने उस समय जानबूझकर तुम्हारी स्वामी को दिया था। अथर्वदेव ने आगे कहा, मुझे याद है कि उस समय जिस बक्से में विवाह अनुबंध रखा गया था वह एक साधारण बक्सा था और उसे बंद करने के लिए कोई गहन ऊर्जा नहीं थी। तुम्हारी साधना को देखते हुए तुम्हें इसके बारे में जानने के लिए बस अपनी आध्यात्मिक समझ से इसे देखना था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि वह गायब हो गया है। तो यह दिखाता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक समझ ने रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं किया।
ये ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में कर पाएंगे। अगर ये मैं होता। अथर्वदेव अपना सिर हिलाते हुए हंसा। मैं कह सकता हूं कि मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि तुम्हारी स्वामी ने इस मामले में तुम्हें कभी दोष नहीं दिया है। कोई और भी इसके लिए तुम्हें दोष नहीं देगा, बल्कि वे तुम्हारी और भी प्रशंसा करेंगे। जिया ने आखिरकार अपनी आंखें उठाईं और वह काफी देर तक स्तब्ध रही। आर्या वास्तव में भाग्यशाली है कि तुम्हारे जैसा कोई उसके साथ है। यह वास्तव में सुकून देता है। अथर्वदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं। जिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, यह जिया का सौभाग्य है कि वह स्वामी की सेवा कर पा रही है। ओह। अथर्वदेव ने उसकी ओर देखा, फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने कहा, कुमारी जिया, अगर तुम कभी आर्या के पास रहकर दुखी हो तो मुझे याद करना। अगर तुम्हारे जैसा कोई मेरे पास हो तो मैं नींद में भी हंसता रहूंगा। उन शब्दों में कुछ अजीब सा संकेत था जिससे जिया का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, यह दासी युवा स्वामी के अच्छे इरादों के लिए उनका धन्यवाद करती है, लेकिन इस दासी ने पहले ही अपना पूरा जीवन स्वामी की सेवा में बिताने का फैसला कर लिया है और स्वामी के साथ ही जीने और मरने, सम्मान और अपमान दोनों साझा करने का निर्णय लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वामी को कभी नहीं छोड़ूंगी। अथर्वदेव ने फटी आंखों से उसे देखा, फिर अपनी ठुड्डी को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और ईर्ष्या के साथ कहा, आर्या ने तुम्हारे ऊपर कौन सी शानदार चाल चली है कि तुम उसे इस तरह देखती हो। मम, लगता है कि अगली बार जब मैं चंद्रदेव दायरा की यात्रा करूंगा तो मुझे उससे सलाह लेनी चाहिए। इससे भविष्य में लड़कियों को धोखा देना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिया ने जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रखा क्योंकि उसके चेहरे की लाली तेजी से उसकी गर्दन तक फैल गई थी। हाँ। अथर्वदेव भी हंसा और उसने जिया को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शायद ही कभी हंसती हो। जब तुम हंसती हो तो तुम बहुत सुंदर लगती हो और यह बहुत खतरनाक है। जिया ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन उसके दिल में जो डर और अपराध बोध था वह चुपचाप गायब हो गया था। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, युवा स्वामी अथर्वदेव, धन्यवाद। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? जिया ने अपना सिर हिलाया। युवा स्वामी, आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय उसे शायद कुछ याद आया, इसलिए उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। कोई आश्चर्य नहीं कि क्या? अथर्वदेव ने तुरंत पूछा। जिया ने फिर से अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपने होंठ काटे और बोलने की हिम्मत जुटाई। वास्तव में भले ही स्वामी युवा स्वामी के साथ बहुत ठंडा व्यवहार करती हैं, लेकिन वह वास्तव में युवा स्वामी के लिए बहुत चिंतित रहती हैं। बस इतना है कि स्वामी अब चंद्रदेव राजा हैं और बहुत सी चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हैं। इसके अलावा इस दासी को लगता है कि युवा स्वामी और स्वामी की जोड़ी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं युवा स्वामी का समर्थन करूंगी। अथर्वदेव को उसकी बातों से बहुत सुकून मिला और आर्या के कारण हुई उदासी काफी हद तक दूर हो गई। वह मुस्कुराया और बोला, वह चाहे जो भी बन जाए, वह पूरे जीवन केवल मेरी स्त्री ही रह सकती है, जब तक कि मैं तलाक की पहल न करूं। ओह सही, यह तुम पर भी लागू होता है, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि तुम जीवन भर उसकी सेवा करोगी। हाँ। जिया का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुका लिया। जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसके दिल में वह उसकी चंचल बातों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। हालांकि उस समय अथर्वदेव के कारण चंद्रदेव दायरा के सम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन जिया की नजरों में वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे बहुत अच्छी भावनाएं दी थीं। कम से कम अभी के लिए उसने यही सोचा था। वह उसके और अपनी स्वामी के बीच संबंधों के विकास की भी उम्मीद कर रही थी, लेकिन भाग्य हमेशा इतना चंचल और क्रूर होता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो यह आदमी, जिसने उसे कई वर्षों से अपने दिल में रखे बोझ को उतारने में मदद की थी, जिसने उसके दिल में गर्म लहरें पैदा की थीं,
वास्तव में पहले से ही एक कट्टर दुश्मन बन चुका होगा। चंद्रदेव दायरा, देव राजा का शयन कक्ष। जिया यादव अथर्वदेव को वापस स्नो सॉन्ग दायरा छोड़ने जा रही थी और वे अपने रास्ते पर थे। आर्या ने पहले ही अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में यह अंदाजा लगा लिया था कि अथर्वदेव के पास अंधकार की गहन शक्ति है। शैतान सम्राट की वापसी के समय यह भी उजागर हो गया था कि अथर्वदेव के पास आकाश विष मोती है। तभी से वंशिका खारी से बदला लेने का एक विशेष तरीका उसके दिल में आकार लेने लगा था और इसलिए अथर्वदेव के लौटते ही वह उसे अपने साथ ले गई। अब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हुआ था। वंशिका खारी, जो अतुलनीय रूप से दुर्जेय और भयावह थी, 1000 वर्षों के लिए अथर्वदेव की गुलाम बन गई थी। जब तक उसे परिणामों की चिंता नहीं होती, वह इन 1000 वर्षों के भीतर कभी भी वंशिका खारी की जान ले सकती थी और अपना बदला पूरा कर सकती थी। लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। हालांकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ था, लेकिन आकाश विष मोती की क्षमता, अंधकार ऊर्जा का हेर फेर और स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट का कौशल, यह सब अथर्वदेव की वजह से था। इसीलिए अथर्वदेव को उस समय के ब्रह्म आत्मा मृत्यु इच्छा चिन्ह का बदला लेने में मदद करना अधिक महत्वपूर्ण था। साथ ही वह उसके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षक खोजने में मदद कर पाई थी। जहां तक उसकी अपनी बात थी, वह केवल अपनी नफरत निकाल रही थी। आर्या अपने शयन कक्ष में अकेली रह गई थी। भले ही सब कुछ सुचारू रूप से हुआ था, लेकिन किसी अजीब कारण से वह बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वह सन्नाटे में धीरे धीरे टहल रही थी, लेकिन हॉल के दरवाजों के पास पहुंचते ही अचानक रुक गई। वह थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही और फिर धीरे से मुड़ी। एक काली आकृति चुपचाप उस स्थान पर खड़ी थी जहां से वह अभी गुजरी थी। उसका कद लंबा था, चेहरा घावों से भरा था और उसकी आंखों में काली रोशनी चमक रही थी जो अपनी अपार अंधकार से पूरी सृष्टि को निगल सकती थी। स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट। आर्या धीरे से घुटनों के बल बैठ गई और अभिवादन किया। चंद्रदेव राजा आर्या वरिष्ठ शैतान सम्राट का अभिवादन करती है। मेनका के चेहरे पर ठंडा भाव था और उसकी उपस्थिति ने पूरे शयनकक्ष को अतुलनीय रूप से उदास और शांत बना दिया था। उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और ठंडे स्वर में कहा, इस शासक के कौशल का लाभ उठाकर दूसरों के खिलाफ साजिश रचने का नाटक करना, क्या तुम मुझे देखकर डरी नहीं? मेनका की आध्यात्मिक समझ अत्यंत महान थी और वह महसूस कर सकती थी कि उसके सामने खड़ी लड़की बहादुरी का नाटक नहीं कर रही थी। वह वास्तव में डरी हुई नहीं थी और उसकी वह उदासीनता चौंकाने वाली थी। अधिक से अधिक मृत्यु ही तो होगी, मैं भला क्यों डरूं? आर्या ने कोमल स्वर में कहा। मेनका की काली आंखें संकुचित हुईं और स्थिर हो गईं। अथर्वदेव के अलावा यह पहली बार था जब उसने किसी मनुष्य में रुचि ली थी। उत्तम गहन शरीर और बर्फीले कांच का दिल एक ही शरीर में। इस शासक ने उस युग में भी ऐसा विचित्र प्राणी नहीं देखा था, लेकिन इस युग में जहां आभा इतनी धुंधली और कमजोर है, यह एक नश्वर महिला के शरीर में दिखाई दिया। इस शासक की आंखें खुल गई हैं। आर्या, उसने आर्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक बर्फीली आवाज में कहा जो किसी के दिल को चीर सकती थी, हालांकि इस शासक को तुम्हारे अंदर की चंद्रदेव दिव्य शक्ति से घृणा है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में इस शासक को तुम में बहुत रुचि है। उसकी हथेली में अचानक एक काली रोशनी चमकी और काली ऊर्जा का एक गोला आसमान से उतरा और उसने आर्या को घेर लिया। आर्या को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फ की जेल में गिर गई हो और उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन मेनका की आवाज उसके दिल में गूंजी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचे तो जितना चाहो उतना संघर्ष करो। आर्या ने धीरे धीरे संघर्ष करना बंद कर दिया, खुद को भाग्य के हवाले कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक अंधेरी आभा तेजी से उसकी आत्मा से गुजरी, लेकिन तुरंत ही यह अंधेरी आभा जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों में घुस गई थी, अचानक जम गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। तुम। मेनका की हथेली हवा में जम गई, जबकि उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और उसकी काली शैतानी पुतलियां लंबे समय तक एक ही जगह टिकी रहीं।
आर्या कमजोरी महसूस करते हुए एक कदम पीछे हट गई और बेतहाशा सांस लेने लगी। आर्या जानती थी कि शैतान सम्राट उसकी यादें पढ़ रही थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसकी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हुई। आर्या, मेनका ने उसका नाम पुकारा। इस शासक ने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा दुखद भाग्य नहीं देखा। यहां तक कि यह शासक भी, जिसने आदि अराजकता के बाहर निर्वासित होने की आपदा झेली है, तुम्हारे लिए शोक महसूस करती है। आर्या, सबसे दुखद बात यह है कि जब तुमने आखिरकार इसे महसूस किया तो तुमने वास्तव में इसका पालन करने का फैसला किया। मेनका की शैतानी पुतलियों की रोशनी और भी गहरी हो गई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम इसका विरोध करने में असमर्थ हो? या वह आगे नहीं बोली क्योंकि आर्या सीधी खड़ी हो गई और धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ क्या कह रही हैं? आर्या समझ नहीं पा रही है। क्या तुम सच में नहीं समझती या तुम समझना नहीं चाहती? मेनका उदासी से हंसी। लेकिन तुम्हारी वजह से इस शासक को एक ऐसा रहस्य पता चल गया है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए था। हाँ, भाग्य नाम की यह चीज वास्तव में अद्भुत है, वास्तव में अद्भुत। आर्या, एक ऐसा रहस्य जिसे नहीं जानना चाहिए था। मेनका की बातों ने आर्या को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। मेनका मुड़ी और एक गहरी सांस ली। उसका लहजा धीरे धीरे कोमल हो गया और उसने कहा, मेरे साथ एक जगह चलो। जब वे स्नो सॉन्ग दायरा पहुंच गए तब जिया यादव ने अथर्वदेव को दिव्य जहाज से उतारा और उस अनंत बर्फ जैसे सफेद क्षेत्र को देखा। वह कुछ पल के लिए शब्दहीन रह गई। जिया, यह शायद तुम्हारा स्नो सॉन्ग दायरा में पहली बार आना है ना? अथर्वदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना तुम यहां कुछ दिनों के लिए खेलो? आखिरकार आर्या ने यह तो नहीं कहा कि तुम्हें कब वापस लौटना है। जिया ने अपनी नजर हटाई और धीरे से सिर हिलाया। यह दासी युवा स्वामी के सुझाव के लिए उन्हें धन्यवाद देती है, लेकिन यह दासी स्वामी से बहुत दूर रहने पर बेचैनी महसूस करेगी। यह दासी अब विदा लेती है। मुझे उम्मीद है कि युवा स्वामी के लिए सब कुछ अच्छा होगा। जिया जाने के लिए थोड़ी अनिच्छुक थी, लेकिन फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। अथर्वदेव को थोड़ा ईर्ष्या महसूस हुई। वह अभी थोड़ी देर के लिए ही गई थी, लेकिन उसे पहले से ही बेचैनी होने लगी थी। आर्या ने इन दासियों को आखिर कैसे प्रशिक्षित किया था? यह अच्छी बात है कि मेरे पास दामिनी है अम्मा, इसलिए मुझे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। जब भी अथर्वदेव दामिनी के बारे में सोचता था, जो बहुत आज्ञाकारी, प्यारी और आकर्षक थी, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता था। भले ही वह केवल कुछ दिनों के लिए ब्लू पोल स्टार से बाहर आया था, लेकिन वह पहले से ही वापस जाने की बहुत इच्छा रखता था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे ब्लू पोल स्टार लौटने के लिए उतना सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं थी जितना अतीत में रहना पड़ता था। वह डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में लौटा और सीधे पवित्र हॉल में प्रवेश किया। हॉल में केवल मेहर थी और माधवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेहर हॉल में चुपचाप बैठी थी, जैसे कोई बर्फ का कमल गर्व से खिला हो। वह दृश्य इतना सुंदर था कि किसी की सांसें रोक सकता था, फिर भी वह हड्डियों को चीर देने वाला ठंडा था। वह अथर्वदेव की वापसी के प्रति उदासीन थी और उसने केवल उसकी ओर एक हल्की नजर डाली और फिर अपनी नजर हटा ली। मेहर। अथर्वदेव ने अपने आसपास देखा और पूछा, दिव्य गुरु कहाँ हैं? गुरु अभी साधना कर रही हैं, मेहर ने कहा। तुम उनसे परसों ही मिल पाओगे? ओह, अथर्वदेव ने जवाब दिया और फिर शांति से बैठ गया और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसे पचाने लगा। उसके मन में बहुत सारे विचार उमड़ रहे थे, जिससे सब अस्त व्यस्त हो गया था। शैतान सम्राट की वापसी, जैस्मीन और झांसी जो आदि अराजकता के देव क्षेत्र में थे। वह जैस्मीन का सामना कैसे करेगा जो दुष्ट शिशु बन गई थी, और वह उसे ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कराने के लिए क्या कर सकता था? मनोकामना सिंघानिया का क्या हुआ? ड्रैगन राजा को उस रहस्य के बारे में तो पता नहीं चल गया ना? और अभी मैं गुरु को वंशिका खारी के बारे में कैसे समझाऊंगा? इन सब चीजों के अलावा एक और समस्या थी जो बाकी सबसे बड़ी लग रही थी। मैं अंजलि देव के लिए क्या उपहार तैयार करूं? अथर्वदेव उसकी आंखों में वह घोर निराशा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था।
जो उसने पिछली बार देखी थी। साथ ही उसे उससे किया गया वादा तोड़ने पर किसी भी अन्य वादे को तोड़ने की तुलना में बहुत बुरा महसूस होता था, जैसे कि उसने कोई ऐसा अक्षम्य अपराध कर दिया हो जिसे वह खुद भी माफ नहीं कर सकता। तो मैं उसे क्या उपहार दूं? आत्मा पत्थर, कीमती खजाने या देव क्षेत्र के दिव्य क्रिस्टल? लेकिन वे सब तो खरीदे जा सकते हैं और बहुत आम हैं। शून्य ब्रह्म पत्थर। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, उसने अनजाने में शून्य ब्रह्म पत्थर निकाला, लेकिन उसके बाद उसे चुपचाप रख दिया। हालांकि यह जीवन की रक्षा कर सकता था और अंजलि के लिए सबसे उपयुक्त उपहार होता, लेकिन यह उसे झांसी ने दिया था। अगर झांसी को पता चला कि उसने इसे अंजलि को दे दिया है, तो वह निश्चित रूप से उसे पीट पीट कर मार डालेगी। उसे कोई हथियार उपहार में देने के बारे में क्या ख्याल है? उसकी आध्यात्मिक समझ आकाश विष मोती के ऊपर से गुजरी। वे सभी दुर्लभ और सुंदर दिखने वाली तलवारें पहले ही अरुणा द्वारा खाई जा चुकी थीं। बाकी तलवारें न केवल अपनी बाहरी बनावट के कारण एक लड़की के लिए अनुपयुक्त थीं, बल्कि वर्तमान अंजलि अभी उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी। शायद मुझे किसी और दिन चंद्रदेव दायरा की यात्रा करनी चाहिए। उनके पास वहां कुछ दिलचस्प और शानदार चीजें होनी चाहिए, है ना? या शायद वह वंशिका खारी से कुछ ले सकता था। मम्मा, यह यथार्थवादी नहीं था। वंशिका खारी ने चंद्रदेव दायरा जाने से पहले निश्चित रूप से अपना सारा अच्छा सामान ब्रह्म राजा देव क्षेत्र में ही छोड़ दिया होगा। भले ही मेहर चुप रही, लेकिन वह बीच बीच में चुपके से अथर्वदेव की ओर देख लेती थी। उसने देखा कि वह समय समय पर या तो अपनी भौहें सिकोड़ता था, मुंह बनाता था, या अपना सिर हिलाता था। यह बहुत अजीब था, जैसे कि वह किसी बात से बहुत परेशान हो। तुम क्या सोच रहे हो? उसके शब्द अनजाने में निकल गए और उन्हें वापस लेना अब बहुत देर हो चुकी थी। अथर्वदेव उसकी ओर मुड़ा और उत्तर दिया, वापस आने से पहले मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि जब मैं घर लौटूंगा तो देव क्षेत्र से उसके लिए एक उपहार लाऊंगा, लेकिन शैतान सम्राट के कारण मैं जल्दी घर लौट आया और इस बात को पूरी तरह भूल गया मेहर। इसलिए इस बार लौटने से पहले मुझे चाहे जो हो जाए भूलना नहीं चाहिए, बस। अथर्वदेव ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, आखिर मुझे उसके लिए क्या लेना चाहिए? यह मेरा पिता बनने का पहला अनुभव है, इसलिए मैं वास्तव में यह सोच पाने में असमर्थ हूं कि उसकी उम्र की लड़की को क्या पसंद आएगा। जब अथर्वदेव अभी भी संघर्ष कर रहा था, तभी उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसने मेहर की ओर देखकर कहा, ओह सही मेहर, तुम देव क्षेत्र को मुझसे बेहतर जानती हो। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? मेहर का बर्फीला चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ गया और उसने सीधे उसकी नजर से नजर नहीं मिलाई और कहा, क्या तुमने अनंत गहन दृश्य पत्थर के बारे में सुना है? अनंत गहन दृश्य पत्थर? अथर्वदेव ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह एक प्रकार का गहन दृश्य पत्थर है जिसका उपयोग किसी छवि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। मेहर की सुंदर पुतलियों में बर्फीली किरणें चमक उठीं और उसका स्वर ठंडा और स्पष्ट था। एक नियमित पत्थर की उम्र सीमित होती है, यहां तक कि सबसे अच्छे पत्थर पर भी छवि केवल 1000 वर्षों तक ही रहती है। 1000 साल बाद छवि मिट जाएगी, लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है, इस पत्थर पर रिकॉर्ड की गई छवि हमेशा के लिए बनी रहेगी। अथर्वदेव सोच में पड़ गया और बोला, तो क्या इसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड की गई छवि हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी? मेहर ने थोड़ा सिर हिलाया। इंसान हर दिन बदलते हैं, खासकर उसकी उम्र की लड़की। एक बार जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह कभी भी बच्चा नहीं बन पाएगी। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बीच का रिश्ता इतना घनिष्ठ है। अगर तुम अपने वर्तमान रोजमर्रा के जीवन की अपनी दोनों की एक छवि हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर सको, तो उसके लिए यह एक अद्भुत उपहार होगा। अथर्वदेव की इच्छा जाग उठी। उसने एक पल के लिए सोचा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। फिर पूछा, मैं इस पत्थर को कहां से खरीद या ढूंढ सकता हूं? यह एक प्राचीन अवशेष है जिसे इस युग में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वे दुर्लभ हैं और मिलना मुश्किल है। मेहर ने उसकी ओर देखा। इसकी विशेष विशेषताओं के कारण जिन लोगों के पास यह होता था
वे इसे दूसरों को नहीं देते थे और इस प्रकार इसे प्राप्त करना अतुलनीय रूप से कठिन था। अथर्वदेव ने कुछ देर सोचा और कहा, फिर मुझे 9 रोशनी स्वर्गीय महल की यात्रा करनी चाहिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मिहिर ने कहा। मेरे पास इत्तेफाक से एक है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक चिकना गोल उत्कृष्ट सफेद पत्थर रखा था। यह एक नियमित पत्थर से अलग था क्योंकि इसका रंग अजीब बर्फ सफेद था और यह एक बर्फीली रोशनी के साथ हल्का चमक रहा था। यह मेहर की बर्फीली हथेली की तरह ही चमकीला, चिकना और शुद्ध था। जैसे ही अथर्वदेव ने इसे देखा, वह उससे निकलने वाली एक विशेष प्रकार की आभा को महसूस कर सका। यह एक ऐसी आभा थी जिसमें अनंत काल की धुंधली भावना थी। अथर्वदेव कुछ पूछने ही वाला था कि मेहर ने अपनी उंगली से इशारा किया और वह पत्थर धीरे से अथर्वदेव के हाथों में आ गिरा। मैं इसे तुम्हें दे रही हूं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और ध्यान केंद्रित करने लगी थी, जैसे कि यह कोई छोटी बात हो। एक विशेष भावना, रहस्यमय आभा और यहां तक कि मेहर के शरीर की हल्की गर्माहट। अथर्वदेव की नजर अनजाने में नीचे झुक गई। यह एक अनंत गहन दृश्य पत्थर है, एक ऐसी चीज जो हमेशा के लिए एक छवि को रिकॉर्ड कर सकती है। मेहर, यह पत्थर इतना कीमती है, मैं इसे कैसे? यह मेरे किसी काम का नहीं है, मेहर ने कहा। तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, इसे उसी के बदले के रूप में समझो। अथर्वदेव ने कुछ देर विचार किया और फिर पत्थर को रख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं इसे रख लेता हूं। मुझे यकीन है कि अंजलि को यह बहुत पसंद आएगा। मेहर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह फिर से ठंडी और शांत हो गई।